बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 4 मार्च 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स कंपेयर गोल्ड क्रूड ऑयल मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फंडेशनल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर गोल्ड की हम आज की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट जो है ना, ये छोटी छोटी रेड कैंडल बना रही है। आज दोस्तों कोई गोल्ड को हाई न्यूज़ ही डाउन ला सकती है। आज हाई न्यूज़ नहीं है, वैसे हम देख लेते हैं फंडामेंटली न्यूज़। जी दोस्तों, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम आज का डाटा देखें 4 मार्च मंडे वाले दिन का, तो दोस्तों आज यूएसडी के रिलेटेड हमें कोई हाई न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। इसलिए दोस्तों आज के दिन मार्केट टेक्निकली मूव करेगी। जी दोस्तों, अगर हम डी एक्स वाई को डिस्कस करें तो डी एक्स वाई ये तमाम जो है ना इंडिकेटर ये देखें, ये ओवर सोल्ड है, सेंटर में है। अगर हम डेली में देखें तो डेली में भी ये दोस्तों यही सूरत हाल है। अगर डी एक्स वाई दोस्तों ये कंक्लूशन करने होता है अप इस साल के जोन को टच कर दें तो गोल्ड पहले डाउन आ सकता है। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट हमने ओपन किया, डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। सबसे पहले हम आज के लगाएंगे लेवल, ये पुराने जोन वगैरह हम कर देते हैं डेल लेवल वगैरह, फ्रेश जोन और नए लेवल लगाएंगे। ये हो गया। अब हम देखेंगे प्रीवियस डे की कैंडल का हाई के ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। ये हो गया। नीचे लगाएंगे दोस्तों हम सपोर्ट, प्रीवियस डे के लो के नीचे जो है हमारी सपोर्ट होगी। सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट। ये हो गया। पिवट का कलर दोस्तों हम कर देंगे रेड। ये डन कर दिया, सही हो गया जी। अब हम देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में। ये हो गया दोस्तों। आज की हमारी डेली रेजिस्टेंस है 2087 और नीचे सपोर्ट है 2038 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2062। मैंने दोस्तों अपनी वीकली वीडियो में बताया था कि मार्केट करेक्शन करने डाउन ज़रूर आएगी और ये थोड़ा डाउन आ रही है, क्योंकि ये करेक्शन करने डाउन आ सकती है। काफ़ी दोस्त बता रहे थे कि नहीं ये ऊपर के ऊपर निकल जाएगी, लेकिन नहीं, ये करेक्शन करने ज़रूर डाउन आएगी। इसके बाद हो सकता है ये मार्केट अभी अप हो। अब हम इसको बाय कहाँ से करेंगे, H4 टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये नीचे दोस्तों बनी है बुलिश इंगल्फिंग, ये हमारा बाय का जोन बना है, यहाँ हम जोन ड्रा करेंगे। एक लगाएंगे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया। ये ऊपर वाली जो है ना हम नीचे ले जाते हैं। ये हो गया दोस्तों। यहाँ रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। जी दोस्तों, मार्केट जैसे ही करेक्शन करने आती है डाउन तो हम इस जोन से इसको करेंगे बाइंग। अगर दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट इस जोन को करती है ब्रेक और H4 के टाइम फ्रेम में ये नीचे सपोर्ट से करती है कैंडल नीचे क्लोज, तो हम रीटेस्ट पे इसको फिर सेल करेंगे। और ये जो वीकली जो है ना हमारी नीचे सपोर्ट उसको ब्रेक कर सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में ये दोस्तों 2000 दोस्तों 4-5 का एरिया बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक डाउन आ जाती है और इसको ब्रेक नहीं करती तो फिर इसको यहाँ से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय पकड़ेंगे, लंबी बाइक बनेगी। जी दोस्तों, पहले तो हमने लंबी सेलिंग पकड़नी थी 2055-7 से, लेकिन वो तो हो चुका है ब्रेक। तो अब दोस्तों उम्मीद है मार्केट नीचे करेक्शन करके अब ये जब होएगा ना अप तो हम लंबिंग बाइंग पकड़ेंगे, फिर ये जाएगी टू 2150-51 की तरफ, क्योंकि ये इसने ऑलरेडी हाई लगाया। इस साल का ये नया हाई लगा सकती है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ये दोस्तों
ये चेक करें, तमाम इंडिकेटर जो है ना पीक पे है। मार्केट जैसे ही रिटेस्ट करने आती है डाउन, इस जोन से हम इसको करेंगे बाइंग। अब ये दोस्तों जोन है भरा, इसको हम बाइंग कहाँ से करें जी दोस्तों? H1 में देखते हैं। H1 में दोस्तों ये डबल कन्फर्मेशन है। ये 15 मूविंग के एवरेज से इशारा करके बता रही है मार्केट जैसे ही करेक्शन करने आती है डाउन, तो हम 59 के करीब इसको ये मार्केट टकरा के होने लगेगी अप, तो हम इसको यहाँ से बाइंग करेंगे जी दोस्तों। अब हम H4 में चैनल ड्रा करते हैं जी दोस्तों। मार्केट इस चैनल में थी और ये था असेंडिंग चैनल। असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हमेशा बेरिश ही होता है, लेकिन दोस्तों मार्केट ने फंडामेंटली समझ ले, जैसे भी मार्केट ने बुलिश ब्रेकआउट इसका किया है। ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ था इसका फ्राइडे वाले दिन और मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप हुई फ्राइडे वाले दिन जी दोस्तों। मार्केट ने इसको ट्रेंड लाइन को किया ब्रेक, अब ये रिटेस्ट करने आएगी डाउन। कुछ दोस्त बता रहे हैं कि ये अप होगी, ठीक है ये अप ज़रूर होगी, लेकिन इसने करेक्शन करने डाउन ज़रूर आना है। हम इसको डिप से बाय करेंगे। यहाँ दोस्तों एक कन्फर्मेशन है 15 मूविंग के एवरेज से, दूसरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ आती है डाउन, हम इसको डिप से करेंगे बाइंग जी दोस्तों। अगर हम क्रूड ऑयल को डिस्कस करें तो ये मैंने बताया था मार्केट ने टू द टॉप लगाया है और ये छोटी छोटी कैंडल क्लोज की या फर्दर ये डाउन नहीं आ सकी, ठीक है। अब हम इसको डेली में देखेंगे जी दोस्तों। अगर डेली में हम देखें क्रूड ऑयल को तो ये अपर ट्रेंड लाइन के करीब है। जैसे ही दोस्तों ये अपर ट्रेंड लाइन को करती है टच, तो हम इसको सेल करेंगे, फिर ये लंबी सेलिंग बनेगी क्रूड ऑयल पे। ये थी दोस्तों आज के दिन की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।